इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो कृष्णा भी बोले अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। अरे हम सब मिलकर बोले अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। ओबीसी महासभा बोले अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। किसान भी बोले अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। किसान संघर्ष समिति बोले अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। अरे बोल के साथी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। अरे जोर जोर से अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। आवाज नहीं आई अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। जोर जोर से बोल अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। अरे बोल के साथी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। अरे गली गली में अल्लाह बोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। और आज हम आए हुए हैं ग्वालियर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री जी हैं, उनके बंगले पर। और हम यहाँ देखेंगे कि एक आंदोलन जो कि युवाओं द्वारा यहाँ पे चल रहा है और काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये किस प्रकार का यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए। किसान संघर्ष समिति के द्वारा ये आंदोलन और धरना प्रदर्शन यहाँ पे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बंगले पे यहाँ पे कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो महंगाई के दाम आसमान छू रहे हैं और जनता त्रस्त है इन चीज़ों से, और आप भी यहाँ पे हल्ला बोल जो कार्यक्रम आपने चलाया है यहाँ पे, तो क्या संदेश है यहाँ से जनता से आप देना चाहते हैं इससे? सर्वप्रथम केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार और राज्य में बैठी हुई शिवराज सरकार, उन दोनों को हम आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से, सांकेतिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएं, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर लाया जाए, सिलेंडर के दाम कम किए जाएं। महंगाई जो आसमान छू रही है उसको लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जल्द से जल्द इस पर एक कमेटी बनाकर विचार करे, नहीं तो हम स्वतंत्र हैं जन आंदोलन करने के लिए। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। आज हम जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो कर्मचारी संघ, किसान मोर्चा संघ, ओबीसी महासभा, किसान संघर्ष मोर्चा, इस तरह के करीब 700 संगठन इस देश के अंदर जो कार्यरत हैं, उन सबको मिलके एक समिति बना करके हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। और हमारी मांग केंद्र सरकार और राज्य सरकार से है कि वो जल्द से जल्द इस विषय पर निर्णय ले। न लेने की स्थिति में हम आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। अच्छा, जो धरना आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो जो कृषि मंत्री के बंगले पे कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? कहीं ना कहीं कृषि के दामों में भी आपने देखिए कि डीएपी के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, किसानों को उचित मूल्य अपनी जो फसल का नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया जगह नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री जो हैं, उनके बंगले पर सबसे उचित जगह रहती है। हम चाहते हैं कि कृषि मंत्री अगर यहाँ होते तो हम उनके सामने ज़रूर इन बातों को रखते, उससे बड़ा प्रदर्शन हम करते। लेकिन वो आज दिल्ली में उपस्थित हैं। लेकिन अगली बार जब यहाँ उपस्थित होंगे, हमारा फिर धरना प्रदर्शन इससे बड़ा यहाँ होगा और उन्हें हमारी मांगें स्वीकार करनी पड़ेंगी। अगर आज स्वीकार नहीं करते हैं तो भविष्य में दिल्ली में जो भी आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा है, उससे बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन, यहाँ का 85% जनसंख्या लेके उतरेंगे हम वहाँ। हमारे साथ इसमें पेट्रोल डीजल की और रसोई गैस की जो बढ़ती हुई कीमत है, उसके खिलाफ केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर मंत्री जी के बंगले पे ये विरोध प्रदर्शन। क्योंकि देखिए, पेट्रोल डीजल का डायरेक्ट संबंध कृषि से है। पेट्रोल डीजल तो बढ़ेगा। कृषि मंत्री चुना आपने करने के लिए जी, विशेष, क्योंकि आज बताऊँ मैं, मध्य पूरे संपूर्ण भारत में मोदी सरकार तक सही मायने में आवाज़ पहुँचाने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, सशक्त नेता हैं। क्योंकि ये कृषि मंत्री हैं, इनको मालूम है कि पेट्रोल डीजल से कृषि का कैसा डायरेक्ट संबंध है। परंतु वो क्या है, खोए हुए हैं। ये तीनों काले कानून हैं, उनको रद्द कराने का नाम नहीं ले रहे। अरे जब कृषि लोगों को, मंत्रियों को मालूम हो, तभी तो ये बताएंगे कि क्या होता है कानून। और आप देखिए, मध्य प्रदेश के एक, मैं बताऊँ, नाटकीय मंत्री, आप नाम सभी जानते हैं, नाम तो नहीं लूँगा, वो बोल रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही तो साइकिल चलाएँ। तो आप फॉर्च्यूनरों में क्यों घूम रहे हैं? आप भी साइकिल से जाइए दिल्ली तक, भोपाल तक, विधानसभा तक जाइए। लोगों को सजेशन दे रहे हैं, खुद तो गवर्नमेंट का पेट्रोल डीजल यूज कर रहे हैं। नाटक की मंत्री जी, अब आपका भंडा फोड़ हो चुका है इस देश से मोदी सरकार। और तो कह रहे हैं कोई महंगाई नहीं बढ़ी, सही है देश इसमें। लोग नहीं कह रहे, ये भाजपा वाले कह रहे हैं, ये आरएसएस कह रही है, लोग नहीं कह रहा है। आप लोग जानते हैं किससे बोलते हैं? जो झुग्गी झोंपड़ी में रह रहा है। आदमी की आमदनी भी तो बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। बढ़ी है आमदनी। देखिए, आपकी आमदनी कितनी है, आप अपनी बता दीजिए।
आपकी आमदनी घटी है। आपको तनख्वाह पहले उतनी मिलती थी 12,000 रुपये, 15 जो मैं नहीं बोलूँगा। आप पहले जो तो बढ़ेगी ना, देश आगे बढ़ेगा तो। देश कहाँ आगे बढ़ा है? मैं अगर आपको सूचना के अधिकार के RTR के तहत रिपोर्ट निकलवाऊं तो भारत की अर्थव्यवस्था 100 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंची है। आप पत्रकार हैं, कम से कम सच्चाई दिखाने का काम करिए, लोगों को सच्चाई तो दिखाइए ज़मीनी स्तर का। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? मंत्री तो फॉर्च्यूनर में आए और चले गए, उनको गली गली झोंपड़ी जाकर देखा है उन्होंने? कभी गए हैं कौन सी बस्ती में? इनको क्या मालूम ये भीड़ इकट्ठा करी चुनाव लड़ना है तब? इनको मालूम नहीं है आज देश में भारत की स्थिति क्या है। भारत आज बहुत गरीबी स्थिति में जा रहा है। 3 लाख करोड़ परिवार, 3 करोड़ परिवार कोरोना काल में BPL के नीचे गए। कई लोग, आपको मैं बताऊं, 30% ऐसे लोग हैं जो शाम को खाना नहीं खाते हैं, भूखे पेट सोते हैं। और फिर आप कह रहे हैं देश विकास पे कहाँ जा रहा है? आप ही ग्राउंड रिपोर्ट की रिपोर्ट दिखा दीजिए। कहाँ कोई आंदोलन हो रहा है? जनता निकल आंदोलन के 7 महीने से दिल्ली में बैठा ये आंदोलन है, किसान आंदोलन चल रहा है। हाँ आंदोलन है ये, वही तो है मोदी सरकार को। महंगाई की बात आप कर रहे हैं ना, किसान आंदोलन ना मैटर हो गया, महंगाई। आप दिखाते कहाँ है? आप दिखाते कहाँ है? आंदोलन होता है कहाँ आंदोलन आप हो रहा है? आप दिखाते कहीं भी, आप प्रत्येक शहर में जाइए आंदोलन हो रहा है। आप जैसे मीडिया है, आपका नाम नहीं लूंगा, जो गोदी मीडिया है वो आंदोलन को दबा देती, क्योंकि जो भाजपा सरकार ने खरीद लिया। आप ज़्यादातर न्यूज़ चैनल देखें तो वो सभी भाजपा वालों के सांसद, राज्यसभा सांसदों के, तो कोई अपने न्यूज़ चैनल पर सच्चाई तो सब बिक चुके हैं इसका मतलब। जी बिल्कुल, सभी बिक चुके हैं। मेरा तो न्याय व्यवस्था से विश्वास ही उठ चुका है। अब क्या करेंगे आप? हम ये करेंगे, जन जन तक इस आंदोलन को ले जाएंगे, गली गली तक। मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को इस देश से उखाड़ फेंकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप देख रहे हैं हम लोग केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बंगले पर मौजूद हैं और युवा साथी यहाँ पर लगातार अपनी जो मांग है, महंगाई जो बढ़ोतरी हो रही है देश में, उसको लेके प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं आप एक देश एक आवाज़ न्यूज़।